हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विंटर इन वॉर टाइम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। ये एक नेदरलैंड कंट्री की फिल्म है। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7। इस फिल्म में भी वर्ल्ड वॉर 2 की एक सच्ची घटना का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। साल है 1945 का और महीना है जनवरी, मतलब विंटर का समय है, और जगह है नेदरलैंड, जो कि यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है। इस दौर में नेदरलैंड जर्मनी का गुलाम है, और जितनी नफरत ब्रिटिशर्स से इंडियन करते हैं, उतनी ही नफरत नेदरलैंड के नागरिक जर्मनी से करते हैं या जर्मन लोगों से करते हैं, और जर्मन्स को अपने देश से भगाना चाहते हैं। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश प्लेन नीचे गिर रहा है और गिरकर ब्लास्ट हो जाता है, और इस हादसे को पास में ही रहने वाला एक 14 साल का लड़का देखता है, जिसका नाम है मिशेल। प्लेन का पायलट प्लेन नीचे गिरने से पहले ही पैराशूट के सहारे उड़ जाता है और बच जाता है। अगले दिन जर्मन्स उस प्लेन से जरूरी जानकारी लेने के लिए ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन मिशेल भी अपने एक दोस्त के साथ वहां पे जर्मन्स की नजरों से बचते हुए वहां पर पहुंच जाता है। पर जर्मन्स उन दोनों को देख लेते हैं और वो दोनों उनसे बचते हुए भागने लगते हैं। पर भागने से पहले मिशेल वहां गिरी एक पायलट की वॉच उठा लेता है। जर्मन्स इनके पीछे पड़ जाते हैं इन बच्चों को पकड़ने के लिए। मिशेल का दोस्त तो निकल जाता है, लेकिन मिशेल जर्मन्स के हाथ लग जाता है। जैसे तैसे मिशेल के पापा उसे जर्मन्स से छुड़ा लाते हैं। मिशेल के घर में उसके पापा है, जो कि मेयर है, उसकी मम्मी और उसकी बहन है, जो कि दोनों भी नर्स है। पर अचानक से एक दिन मिशेल के अंकल भी उनके साथ रहने के लिए आ जाते हैं, जिनका नाम है बेन। मिशेल अपने अंकल को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और अपने ही रूम में सोने के लिए कहता है। फिर अगले दिन मिशेल से मिलने के लिए उसका एक फ्रेंड आता है, जिसका नाम है डर्क। वो मिशेल को एक लेटर देता है और उसको एक दूसरे फ्रेंड को डिलीवर करने के लिए कहता है। मिशेल उससे लेटर के बारे में पूछता है, लेकिन डर्क कुछ खास नहीं बताता, बस इतना बताता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज है जो बाहर ले जानी है। अगले दिन मिशेल एक नदी के पास से गुजरता है, जहां जर्मन सैनिकों का पहरा लगा रहता है, और नदी क्रॉस करने वाले हर इंसान पे नजर रखी जाती है। और जब जर्मन्स चाय पीने जाते हैं, तब वहां का एक वर्कर चुपके से नदी क्रॉस करवाता है लोगों को, और शहर के बाहर जाने में मदद करता है। फिर उसी रात को डर्क के घर पे जर्मन्स आ जाते हैं। डर्क उसके पड़ोस में ही रहता है। डर्क जर्मन्स द्वारा अरेस्ट हो चुका है और उसके घर वालों को भी अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन मिशेल के पापा वहां पर जाते हैं और जर्मन ऑफिसर से बात करते हैं, और डर्क के पापा को अरेस्ट होने से बचा लेते हैं। फिर अगले दिन मिशेल डर्क के दोस्त को वो लेटर डिलीवर करने के लिए जाता है, लेकिन किसी के वहां आ जाने से नहीं दे पाता वो लेटर उसे। और जब वो वापस दोबारा कुछ देर बाद कोशिश करने के लिए जाता है, तो जर्मन्स ने उसे सरेआम गोली मारकर खत्म कर दिया था। इस बात से मिशेल बहुत डर जाता है और घर चला जाता है। घर आकर मिशेल वो लेटर खोलकर देखता है जो उसे डर्क ने दिया था, तो उस लेटर के अंदर उसे एक जगह की लोकेशन लिखी हुई मिलती है। मिशेल उस जगह पर पहुंच जाता है, तो उसे वहां पर अंडरग्राउंड में एक कैबिन मिलता है, जिसके अंदर वो ब्रिटिश पायलट था, जिसका फिल्म की शुरुआत में प्लेन क्रैश हो चुका था, और इस पायलट का नाम है जैक। तब मिशेल डिसाइड करता है कि इस ब्रिटिश सोल्जर की, मतलब जैक की, वो मदद करेगा यहाँ से बाहर निकलने में। चारों तरफ जर्मन्स जैक को ढूंढ रहे हैं, और मिशेल इसकी मदद इसलिए करना चाहता है क्योंकि जर्मनी उसका भी दुश्मन है और नेदरलैंड का भी दुश्मन है। इस हिसाब से वो दोनों दोस्त हो गए, और अपने दोस्त सैनिक की मदद करते करते डर्क और उसके फ्रेंड ने अपनी जान गंवाई थी। फिर मिशेल रिवर के रास्ते ठीक 3 बजे शहर से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, जब जर्मन लोग चाय पीने के लिए जाते हैं, और इसके लिए उस रिवर पे काम करने वाले से भी मिशेल बात करता है। फिर घर आने के बाद मिशेल देखता है कि उसके पापा को किसी ने शिकार किया हुआ रैबिट दिया है, और वो उस रैबिट की खाल निकाल रहे हैं। फिर अगले दिन वो रैबिट मिशेल अपनी बैग में रखता है और अपनी बहन की साइकिल लेकर जैक की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद जब मिशेल जैक को देखता है, तो उसके जख्म का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था। उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। जब वो प्लेन से गिरा था, तब उसे चोट लग गई थी।
इसीलिए मिशेल उसकी बहन को जाकर इलाज करने के लिए ले आता है, जो कि नर्स है। मिशेल की बहन का नाम एरिका है। एरिका जैक को बैंडेज बांधती है और वहाँ से मिशेल उसे चले जाने के लिए कहता है। जाते समय मिशेल जैक के बारे में किसी को भी कुछ ना कहने का प्रॉमिस करने के लिए कहता है और फिर अगले दिन जैक को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान होता है। मिशेल जैक के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही उसकी बहन थी। ये देखकर मिशेल को बहुत गुस्सा आता है और वो एरिका को वहाँ से भगाता है और फिर मिशेल जैक को लेकर निकल पड़ता है। वो दोनों थोड़ी ही दूरी पर जाते हैं, तभी वहाँ जर्मन सोल्जर का एक कुत्ता आता है और उनका रास्ता रोक लेता है। तब मिशेल उसकी बैग में जो मरा हुआ रैबिट पड़ा था वो निकालकर उस कुत्ते के सामने डालता है और वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके ठीक सामने से बहुत सारे जर्मन्स एक ट्रक से उतरकर आते हुए उनको दिखते हैं। तो उन्हें देखकर जैक और मिशेल जंगल में भाग जाते हैं और अंदर झाड़ियों में जैक को उसकी साइकिल को छुपा देते हैं और मिशेल वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। फिर मिशेल के पापा को एक फोन कॉल आता है कि जंगल में एक जर्मन सैनिक मरा पड़ा मिला है। ये बात सुनकर मिशेल को लगता है कि शायद इस जर्मन को जैक ने ही मारा होगा और फिर अगले दिन मिशेल के पापा को जर्मन सैनिक उठाकर ले जाते हैं। मिशेल और उसकी मॉम उन्हें छुड़ाने के लिए भी जाते हैं, पर उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है और इस बात से मिशेल बहुत गुस्सा हो जाता है और जर्मन्स पे अटैक करने की बात करता है। पर उसके अंकल उसे समझा के उसकी माँ के साथ रहने के लिए कहते हैं और खुद मिशेल के पापा के लिए कुछ अगर हो सकता है तो ट्राई करने की कोशिश करने के लिए जाते हैं और देर रात को वापस लौट आते हैं और आकर इन लोगों को गुड न्यूज सुनाते हैं कि कल आपके पापा को छोड़ दिया जाएगा। और फिर अगले दिन का सवेरा हो जाता है। सारे लोग चर्च की तरफ जा रहे देखकर मिशेल को कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो भी अपने कपड़े पहनकर उस तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दूर से ही उसे पता चलता है कि चर्च के पास कुछ लोगों को जर्मन्स गोली मार रहे हैं और उनमें से एक उसके पापा भी है। तेजी से मिशेल उसके पापा की ओर भागता है और उन्हें गले लगाना चाहता है, पर बीच में ही दो जर्मन्स उसे रोक लेते हैं और तभी कुछ गन शॉट्स का आवाज होता है और तीनों लोग ढेर होते हुए मिशेल को दिखते हैं। मिशेल बहुत दुखी है और अंदर से बहुत टूटा भी है। अभी वो सिर्फ 14 साल का है और उसके पापा इस वॉर के शिकार होते हुए उसने देखे हैं। फिर अगले दिन 3 बजे नदी क्रॉस करने का इनका प्लान होता है। जब जर्मन्स चाय पीने गए थे, इसीलिए वो दोनों निकल पड़ते हैं, पर आधे रास्ते तक जाते जाते उनकी कैरेज का व्हील निकल जाता है और इस व्हील को फिक्स करने के लिए राह चलते हुए जर्मन्स ही इन दोनों की मदद करते हैं। वहाँ से सेफली निकलने में मिशेल और जैक कामयाब हो जाते हैं और नदी तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन उनके ठीक सामने कुछ दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं और वो इन पे फायर करना स्टार्ट करते हैं। किसी तरीके से वो दोनों बचते बचते वहाँ से वापस निकल पड़ते हैं और जंगल की ओर भागने लगते हैं, पर जल्दी ही बहुत सारे जर्मन्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब वो दोनों भी अपना कैरेज छोड़कर घोड़े पर बैठकर घने जंगल के अंदर निकल जाते हैं और जर्मन्स कैरेज को अटक कर गिर जाते हैं। तब तक जैक और मिशेल उनकी नजरों से दूर चले जा चुके थे, लेकिन अचानक से उनके घोड़े का पैर टूट जाता है और वो गिर पड़ता है। मिशेल उसे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसे मारकर इस जानलेवा दर्द से छुटकारा दिलाना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। तब जैक उसकी मदद करता है और उसके घोड़े को मारता है और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जैक वहाँ पर नहीं रुक सकता था जहाँ पर इतने दिनों तक वो रुका था, क्योंकि जर्मन्स को उसके ठिकाने के बारे में पता चल चुका था। तब मिशेल रात के अंधेरे का फायदा उठा के जैक को अपने घर पर ले जाता है और अपने घर के बाहर एक शेड में छुपाता है और जैक के बारे में अपने अंकल को भी बताता है। तब उसके अंकल कहते हैं कि अब से ये सब मामला मैं संभालूंगा, तुम निश्चिंत रहो। और अगली सुबह अंकल बेन और एरिका जैक को लेकर जाते हैं। वो जैक को शहर के बाहर पहुंचाना चाहते हैं। जाते जाते अंकल बेन मिशेल को कहते हैं कि डर्क ने तुम्हें इसमें कभी शामिल नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ देर बाद मिशेल को क्लिक होता है कि डर्क के बारे में उसने अंकल बेन को कभी नहीं बताया था। तो फिर अंकल बेन डर्क के बारे में कैसे जानते हैं?
और फिर वो जाके अंकल बेन का सारा सामान चेक करने लगता है। तो उसे कुछ ऐसे पेपर्स और सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि अंकल बेन जर्मन्स के लिए काम करते हैं। और तेजी से मिशेल अपनी साइकिल को लेकर उन तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैक की गन छीन कर अंकल बेन के ऊपर तानता है और जैक को बताता है कि अंकल बेन जर्मन्स के लिए काम करते हैं। तब जैक और मिशेल दोनों मिलकर अंकल बेन पे किसी तरीके से काबू पा लेते हैं और उनको बांध कर रखते हैं। फिर नदी क्रॉस करने के लिए एरिका पुल के ऊपर से जाती है और जैक पुल के नीचे से लटकते हुए जाता है। और इधर अंकल बेन पे नजर रखने के लिए मिशेल है। उनको एक पेड़ से बांध कर रखा हुआ है। तब अंकल बेन बताते हैं कि मैंने तुम्हारे पापा को छुड़ाया था और वो लोग तुम्हारे पापा की जगह पर किसी और को मारने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने इस बात से इनकार किया था और उन्होंने खुद की जान दे दी। तब मिशेल काफी इमोशनल हो जाता है और तब तक जैक भी किसी तरीके से नदी क्रॉस कर चुका था और पीछे मुड़कर देखने पर मिशेल अपने अंकल को नहीं पाता, वो भाग चुके थे। मिशेल भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है और उनको गोली मार देता है। और कुछ दिनों बाद खबर आती है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और अब नेदरलैंड आजाद है, जर्मनी का गुलाम नहीं है। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, पर मिशेल को समझ नहीं आ रहा है कि वो खुशी मनाए कि उनका देश आजाद हो चुका है या फिर दुख मनाए कि उसने अपने प्यारे पापा और फेवरेट अंकल को इस वॉर में खत्म होते हुए देखा है। क्या कसूर था उनका या मिशेल का? वो अपने देश के हित में एक छोटा सा योगदान देना चाहता था, पर इस वॉर ने इसके बदले मिशेल और उसकी फैमिली की जिंदगी ही बदल के रख दी। तो ये थी विंटर इन वॉर टाइम इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।